हेलो, आज हम सीखेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। परफेक्ट स्क्वायर का मैं सिखाऊंगी आपको कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं किसी नंबर का। लास्ट लेक्चर में हमने आपको सिखाया है स्क्वायर निकालना, कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, सब में वही कंडीशन हमारी अप्लाई होगी। लेकिन आज मैं सिखा रही हूँ स्क्वायर रूट निकालना, कैसे स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। इतने इजी वे में सिखा रही हूँ कि शायद आपको कोई डाउट ही ना रहे कि हमने कैसे इसका सीखा है, या कभी कोई डाउट ही नहीं होगा कि अब आप स्क्वायर रूट इजी निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, बिल्कुल डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, मैंने लिखा √25। हमें पता है किसका है, 5 का। ठीक है। √64 हमें पता है किसका है, 8 का। ठीक है। लेकिन हम जो बड़े नंबर आ जाते हैं तो उनके कैसे फाइंड करेंगे हम। मुद्दा ये है कि उनका कैसे फाइंड करेंगे। अब लाइक मैंने लिखा √625, ये भी बच्चा इजी बताएगा। लेकिन अगर किसी को ना पता हो, याद ना हो किसी की, तो वो कैसे फाइंड करेगा। हम ये सोल्व हम बाद में करेंगे, पहले मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देती हूँ कैसे हमें सॉल्व करना है, हमें निकालना है कैसे, ट्रिक क्या है, कैसे इजी बनाना है क्वेश्चन को। तो देखिए फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें टू डिजिट के पेयर बनाने हैं, बिकॉज हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, है ना। टू के बनाएंगे। अगर यहाँ पे 4 नंबर से आपको ज्यादा नंबर दिखे तब भी टू के ही बनाने हैं, 3 का नहीं बना, तब भी टू के ही बनाने हैं। अब हमने क्या किया, 2 का, अब यहाँ पे तो सिंगल बचा तो इसके आगे 0 लगा लीजिए, या सिंगल 6 को ही ले सकते हैं। ठीक है, मैंने 2 का पेयर बनाया। अब हम देखेंगे जो लास्ट डिजिट हमारे पास है क्या है, 5। अब हमें बस ये चेकआउट करना है कि जो 5 मैंने लिखा है या क्वेश्चन में लिखा है, 5 किसका स्क्वायर होता है। इसमें भी मैंने आपसे कहा था स्क्वायर निकालने के लिए भी आपको 1 से 10 तक लर्न होने चाहिए, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी आपको 1 से 10 तक लर्न होने ही चाहिए। मीन्स आपको 1 से 10 तक स्क्वायर तो लर्न करने ही करने हैं। उससे ऊपर के लिए ट्रिक यूज हो सकती है ना। अगर आपसे कोई कह रहा है कि हाँ नहीं उसकी भी ट्रिक है, तो वो गलत है, ये सब मिथ है, इनके चक्रों में नहीं पड़ना है। कि 1 से लेके 10 तक आपको लर्न करने ही है, उससे ऊपर ट्रिक है ही, उससे ऊपर आपको याद करने की नीड नहीं है। अब देखें 5 है, क्या डिजिट है, 5। अब हमें 5 ये देख चेकआउट करना है कि 5 किसके लास्ट में आता है, किसका स्क्वायर रूट होता है। मुझे पता चला कि एक की तो 5 का ही स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट है, 5 का। बट मैंने कहा सेकंड हमें 2 नंबर चाहिए। बट मैंने एक चीज और मैं बता रही हूँ कि इन दोनों का नंबर, फर्स्ट ये एंड सेकंड ये, जो दो नंबर निकल के आएंगे उनका जो सम होता है हमेशा क्या होता है, 10 रहेगा। उनका जो सम रहेगा हमेशा 10 रहेगा। बस ये आपको एक माइंड में बात रखनी है कि जो लास्ट डिजिट के हमें 2 स्क्वायर रूट चाहिए कि किसका वो स्क्वायर है, उनका जो सम होगा वो हमसे क्या होगा, 10 होगा। मीन्स अगर आप एक फाइंड कर पाए, सेकंड आप फाइंड नहीं कर पा रहे किसी रीजन की वजह से कि नहीं माइंड में आ रहा उस टाइम पे, तो आप ये चेकआउट कीजिए जस्ट ओनली कि ये इनका जो सम है वो 10 है। अब हमें एक फाइंड किया 5, तो नेक्स्ट क्या होगा 5। मीन्स जो इसका एक ही हम स्क्वायर रूट निकाल, किसका स्क्वायर रूट है, एक ही नंबर हम निकाल पाएंगे 5, बिकॉज दोनों सेम है। दोनों अलग अलग की कोई भी गलती हमें नहीं करनी। ठीक है, हमें बस पता चला कि ये जो यूनिट डिजिट है वो 5 आएगी। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये तो मैं फाइंड किया कि यहाँ पे ये है। अब देखेंगे वो नंबर आएगा इस जो 2 डिजिट हमारी बात की है उससे, 0 6 है, 6। अब हमें यहाँ देखना है कि जो 6 है वो किसका स्क्वायर रूट, वो किसके स्क्वायर के पास है। एक तो देखो मैंने लिखा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, एक तो 4 के पास है। एक 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। मीन्स हमें दो दो ही नंबर लेके चलना है, 3 का स्क्वायर है 9। तो यहाँ पे जो आएगा वो एक स्मॉल नंबर आएगा। क्या नंबर आएगा, स्मॉल। हमेशा आएगा जो छोटा नंबर उसके पास होगा ना वही हम यहाँ लिखेंगे। अब इसका तो 25 ही है, बिकॉज हमारे पास सेकंड नंबर नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो मैं आपको वो समझाती। ठीक है, 25 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम यहाँ से ट्राई करेंगे क्या, जैसे अगर मैं आपसे यहाँ लिखूं, जैसे हम क्वेश्चन जो ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन मैं यहीं से ले लेती हूँ। क्या 1, ये लिया मैंने, क्या लिया, 1764, किसका स्क्वायर रूट है ये। हमें देखना है टू के मैंने पेयर बनाया 64 का और 70 का। ठीक है, 4 किसके लास्ट में, 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 4। ठीक है, तो मुझे पता चला 2 का 4। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ, या आप कोई भी बच्चा नहीं, क्योंकि शायद मैं बच्चों की तरह ही फील करूंगी कि बच्चा बच्चा पढ़ रहा है, समझ नहीं पा रहा है। तो क्या हम करेंगे, मैंने बताया कि इन दोनों का सम क्या होता है, 10 होता है। क्या होता है, 10।
अगर हम एक नंबर फाइंड कर पाए कि 2 है तो सेकंड नंबर क्या आएगा, 10 माइनस 2 मीन्स 8 यहाँ पे आएगा। क्या आएगा, 8। अब मुझे क्या मिला, दो चीजें मुझे मिली जो मैं लिख, यहाँ पे हम लिखना है फर्स्ट 8 एंड सेकंड 2। ये हमें यूनिट डिजिट मिली है किसी भी जिसका ये स्क्वायर रूट है। अब हमें जाना है यहाँ से 70 70 किसका स्क्वायर के पास, किसके स्क्वायर के पास है, एक तो मुझे फाइंड हुआ 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, राइट। एक मुझे फाइंड हुआ 5, 5 का स्क्वायर रूट होता है 20, 5 का जो स्क्वायर है वो 25। अब हमें जो इसके 10 डिजिट में लिखना है वो क्या लिखना है, हमेशा हमेशा बिना गलती करे हुए, बिना गलती करे हुए हमेशा इनके जो हमें फर्स्ट 10 डिजिट में वैल्यू लिखनी है तो स्मॉल वाली पुट करनी है। क्या पुट करनी है, स्मॉल वाली, बिना कंफ्यूज हुए बच्चों। फर्स्ट वैल्यू में पुट करनी है स्मॉल वाली, जैसे मैंने 5 तो नहीं पुट किया, 4 ही करनी है। मीन्स जो छोटे वैल्यू हम लिखी, छोटा स्क्वायर फाइंड वो ही पुट करनी है दोनों में, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि आंसर 42 है या आंसर 48, ये हमें फाइंड करना है। अब इसकी मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगी, जो भी आपको सुटेबल लगे, जो मेरी मुझे अच्छी लगती है मैं वही बताऊंगी। फर्स्ट जो मैं बताने जा रही हूँ बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, इसलिए मैं ये कहूंगी कि आप इसको ना लेके चलें। फिर भी मैं बस आपको समझा देती हूँ कि आपको करना क्या है। आपको ये करना है कि हमें जो ये फाइंड किए हैं 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, ये 17 जो है वो 16 के पास है या 25 के पास। तो ये पास वाली जो चीजें है ना सब बता देते हैं, बट कंफ्यूजिंग है बहुत ज्यादा बच्चों के लिए, तो बहुत ज्यादा। तो इसमें इसको भी मैं थोड़ा इजी में वो समझा रही हूँ कैसे। पास नहीं देखना, आपको बस इनका डिफरेंस चेकआउट करना है। क्या चेकआउट करना है, डिफरेंस। इस 16 और 17, 16 और 17 में क्या डिफरेंस है, 1 का, ठीक है। और 25 और 17 में क्या डिफरेंस है, ये हमें यहाँ देखना है, 3, 8 का, ठीक है। अब हमने ये चेकआउट कर लिया। अब हमें देखना है कौन सा जो ये है वो किसके आसपास है, किसका डिफरेंस कम है। डिफरेंस किसका कम है, 16 और 17 का डिफरेंस कम है। जिसका डिफरेंस कम होगा उस वही स्क्वायर, अगर छोटा वाला मीन्स क्या है, यहाँ पे 16 और 17 का डिफरेंस क्या है, 1, तो हमें स्मॉल नंबर 40 यानी 42 इसका राइट आंसर है। अगर इनका डिफरेंस कम होता 5 स्क्वायर का यानी 20 मीन्स मैं चलूं 17 से यहाँ पे 14, यहाँ पे 25 इनका पास होता तो ये वाला आंसर होता। बट हमारे पास क्या है, छोटा 60 और 70 का डिफरेंस क्या है, 1। तो जिसका डिफरेंस कम होगा, पास भी छोड़ दीजिए आप, कौन पास है कौन दूर है, मत जाओ इस भ्रम में कौन पास है कौन दूर है। हमें सिर्फ डिफरेंस चेक करना है कि किसका डिफरेंस कम है। जिसका डिफरेंस कम होगा वो ही हम आंसर लेंगे। 4 का डिफरेंस कम है, 17 16 का डिफरेंस 1 है, तो डिफरेंस कम है, तो हमें 4 छोटी वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखो ये मैंने समझाया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो मुझे पसंद है वो ये है कि हम ना जाएं पास में, ना जाए डिफरेंस में, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें जो नंबर मिले, हमें क्या नंबर मिले हैं, एक नंबर मिला हमें 42, ठीक है, एक नंबर मिला मुझे 48, ठीक है। अब मुझे बस इसका मिड टर्म लेना है। मिड टर्म बिल्कुल परफेक्ट मिड टर्म नहीं बोल रही हूँ मैं, सिर्फ हमें 45 5 वाला मिड टर्म लेना है। क्या लेना है, 5 वाला, बिकॉज मैंने बताया है कि 5 का स्क्वायर निकालना बहुत इजी है, उसमें हमें कुछ नहीं करना। लाइक मैंने 45 लिया तो मुझे पता है कि 45 क्या है, 45 45 45 का स्क्वायर निकालना कितना इजी है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 क्या आया 20 25 हमारा वहां पे क्या निकल के आया, सॉरी मैंने इरेज कर दिया है, क्या आया था वहां पे निकल के, आ, ये था, है ना। अब हमें यहाँ चेक करना है 42 एंड 48, ये 2 नंबर्स हमारे पास निकल के आए थे। और बस मुझे ये चेकआउट करना है, इसमें मिड टर्म मैंने 45 लिखा था, 5 वाले ही आपको मिड टर्म लेना है। जो 2 डिजिट आपके पास आएंगे उसका जो 5 वाला होता है ना नंबर, वो ही आपको चेकआउट करना है, उसी का स्क्वायर निकालना है। तो मेरे पास उसका स्क्वायर आया है 2205, 2025। अब बस ये देखना है कि ये जो नंबर था जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, क्या ये इससे बड़ा है या छोटा है। तो मुझे क्या समझ आ रहा है कि भाई ये तो छोटा है। जैसे ही छोटा हमने लिया, क्या लिया, जैसे ही हमने छोटा लिया तो हमारा आंसर होगा स्मॉल वाला यानी 42। अगर इसकी वैल्यू बड़ी होती इससे तो हमारा आंसर होता 48। तो रूट 70 64 का आंसर क्या है, 42, ठीक है। किसका आंसर क्या है, 42। अब नेक्स्ट में चलेंगे, ऐसे नहीं है कि मैं आपको नेक्स्ट नहीं सिखाऊंगी, नेक्स्ट में सिखाएंगे हम। जैसे हम अगर हम चलते हैं, जैसे क्या आंसर है, नेक्स्ट क्या है हमारा
2025 का हमें स्क्वायर रूट चाहिए, ठीक है। 2025 का हमें स्क्वायर रूट चाहिए, ओके। इसका कैसे चेकआउट करेंगे, देखें ये भी 5 वाला आ गया है, कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट अभी चल रहे हैं, हम ये नहीं है कि मैं आपको सभी चीजें सिखा के जाऊंगी, ऐसा नहीं है कि हमें जल्दी है जाने की। मैंने क्या किया, 2 डिजिट के पेयर बनाने हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको जो 5, जो लास्ट डिजिट नंबर है 5, उसके हमें 2 पॉइंट चाहिए, एक तो 5 लिया। अब मैंने कहा इन दोनों का क्या होता है, सम 10 होता है, तो ये भी 5 आएगा। ये हमें सिर्फ एक नंबर मिला 5, क्या मिला 5, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको किसके पास है, 20 के पास किसके है, तो 4, 16, एक 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। बट हमें तो एक ही नंबर मिलेगा, बिकॉज मैंने कहा यहाँ पे जो 10 डिजिट पे नंबर आएगा वो 4 स्मॉल वाला नंबर आएगा, तो इसमें हमें चेकआउट ही नहीं करना, ना पास ना 5, तो आंसर है 45। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कोई नंबर ले लीजिए, मीन्स मैं मान के चलूं, नंबर हम ले लेते हैं √5329, एक ऐसा नंबर लिया जिसमें 5 वाली चीजें ना है। अब देखो मैंने क्या किया, 2 डिजिट के मैंने पेयर बनाए, 5329, 9 किसका स्क्वायर, किसके स्क्वायर में 9 आता है, बच्चों ने मुझे बताया 3 के आए। अब 3 मैंने लिखा, बट हमें सेकंड समझ नहीं आ रहा, सेकंड में क्या करना है, तो मैंने कहा इन दोनों का सम क्या आएगा, 10, हमेशा क्या आएगा 10, तो यहाँ पे मैंने 10 माइनस 3 किया, 7 मेरे पास आंसर आया। तो 2 टर्म मिले मुझे, यानी यूनिट डिजिट मुझे फाइंड हो गई, 3 और 7। अब यहाँ पे क्या आएगा, 53, 53 किसका होता है, 53 जो होता है वो किसके स्क्वायर के पास है, किसके स्क्वायर के पास है 53। एक तो मैंने कहा कि भाई ये 7 का स्क्वायर है 49, ओके। एक है ये 8 का स्क्वायर है 64, ठीक है। अब ये 64, ये 2 चीजें मैंने लिखी, लेकिन इनके 10 डिजिट में वैल्यू क्या लिखी जाएगी, स्मॉल वाली 7, 7 वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी, इसकी मैंने 7 लिखी, इसकी मैंने 77, यानी आप 73 एंड 77 में हमें चेकआउट करना है किसका स्क्वायर रूट है। पर जो मुझे पसंद है, आप 75 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 75 का निकालना तो इजी है, मैंने 5 वाला इतने अच्छे समझाया है, शायद कोई मिस्टेक ही ना हो, तो 5 का लिखा मैंने 25, ठीक है। अब 7 का क्या करना है, नेक्स्ट डिजिट से क्या करनी है, मल्टीप्लाई, यानी 8 से मल्टीप्लाई, 8 7 जा 56, ठीक है। अब चेकआउट मुझे बस ये करना है कि 5329 जो है वो 5625 से स्मॉल है या ग्रेटर है, तो क्या है, स्मॉल है, तो स्मॉल वाला इसका आंसर हो जाए, क्या आंसर है 73। बट अगर हम और यहाँ पे भी जाते हैं तो डिफरेंस हम चेकआउट करते हैं किसके डिफरेंस के पास है, बट मुझे सबसे अच्छी यही लगती है, और मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स भी इसी को लेके चले, क्योंकि इससे टाइम नहीं बचता, कोई गलती होने की मिस्टेक ही नहीं है, डिफरेंस चेक करेंगे तो उससे मिस्टेक नहीं है, बट उसमें कोई नंबर ऐसा आ जाता है कि ज्यादा स्मॉल होता है, कोई ज्यादा बड़ा, तो आपको सब्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप इससे जाएंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट में कोई क्वेश्चन ले लेती हूँ, जैसे हमारे पास इसमें था क्या चेक है, 2025 मैंने वाला कराया है, हम 5184 का हम करते हैं, क्या करते हैं हम, 5184 किसका स्क्वायर रूट है, मैंने क्या किया, 2 डिजिट ले ली मैंने, ठीक है। अब हम चेक करेंगे 4, 4 जो है वो किसके स्क्वायर में आता है, लास्ट डिजिट किसके स्क्वायर होती है, एक मैंने चेक किया 2 के आती है, लेकिन मुझे नहीं पता, तो 10 बताया मैंने, सम क्या होता है 10, ठीक है। तो 10 माइनस 2 कितना हुआ 8, ठीक है जी। अब चला पता, 8 2 10 होता है, और सेकंड नंबर हमारे पास 8 आया, फर्स्ट हमारे पास 2 आया, तो मैंने जो 2 डिजिट यहाँ पे लिखी जाएंगी वो ये लिखी जाएंगी, एक 8 है, एक 10 2 है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट नंबर फाइंड करना है, 51, 51 के आसपास जो स्क्वायर है वो लिखें, किसके स्क्वायर है भाई, एक तो 7 का 49, ठीक है, एक इसका 8 का, 8 का होता है 64, ठीक है। अब क्या करना है, स्मॉल वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, क्योंकि 7 है स्मॉल वैल्यू, 72 या 78, अब ये या तो 78 2 का स्क्वायर है या 78 का स्क्वायर रूट है, बट किसका है वही, अब हमें क्या करना है 75 का मिड टर्म निकालना है, 75 कर दीजिए, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 7 का नेक्स्ट डिजिट से 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 8 जा 56। अब बताएं 56 से ये क्या वैल्यू, स्मॉल है ग्रेटर है, स्मॉल है वैल्यू,
ठीक है, तो आंसर क्या है 72। 72 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ और ले लीजिए, कोई भी नंबर ले सकते हैं हम आप। जैसे कि मैं ले लेती हूँ √3249। अप्लाई सब में यही चीजें होंगी। अब क्या करना है हमें, 9 वाला अभी मैंने कराया ही है। क्या है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 7 लिखा, एक डिजिट हमें पता चली 32। 32 किसके स्क्वायर के आसपास है, किसके, एक तो मैंने लिखा कि भाई ये 5 का स्क्वायर है 25, ठीक है, एक मैंने लिखा 6 का स्क्वायर है 36, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, अब देखें मिड टर्म क्या है 55, 5 वाली ही हमें लेनी है। 25 किया मैंने 5 का स्क्वायर, और इसका क्या किया मैंने 6 से मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30। अब देखें ये 32 3025 से ग्रेटर है स्मॉल है, मैंने कहा ग्रेटर है जी, ये तो बड़ा नंबर है, तो क्या आंसर है, बड़ा नंबर है। आंसर क्या है 57। 57 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कुछ और ले लीजिए, कोई और नंबर लेते हैं हम। जैसे मैंने लिखा कि मैंने लिखा 444, मैंने लिखा क्या है ये 144, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो हम क्या चेकआउट करेंगे, हम देखेंगे टू टू डिजिट के मैंने पेयर बनाए 14 44, 4 किसके लास्ट डिजिट में स्क्वायर है, किसका, एक तो 2 का। ठीक है, नेक्स्ट किसका आएगा, सम होता है 10, 2 का मैंने क्या, तो मैंने 8 का, बिकॉज 8 का 64 होता है। ठीक है, मुझे फाइंड हुआ कि यूनिट डिजिट जो आएगी वो कितनी आएगी 2 एंड 8, 14। 14 किसके स्क्वायर के पास है, किसके, एक तो मैं चेकआउट कर पा रही हूँ 3 के स्क्वायर के पास है, बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 होता है। सेकेंड इसका है 4 का, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो लास्ट हमें 10 डिजिट में क्या बनाना है, स्मॉल नंबर 32 एंड 38। अब बताना है कि ये 32 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है या 38 का। अगर यहाँ से डिफरेंस चेक करेंगे तब भी हम जा सकते हैं, नहीं तो हम क्या कर देंगे 35 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, किसका 35 का, 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड 3 का हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 4 से 12। देखें 1444 1225 से स्मॉल है ग्रेटर है, ग्रेटर है, तब मैं कह सकती हूँ कि 38 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सेशन इतना इजी और इतना परफेक्ट मैं बना दूंगी कि आपको स्क्वायर रूट निकालने में कोई समस्या ही नहीं आएगी, किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट वो फाइंड करा ले। लाइक अभी तक हमने 2 डिजिट के लेके चले हैं, अब हम चलते हैं कुछ 3 डिजिट के निकालने। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कोई भी नंबर लिख ले लीजिए इसमें परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। लाइक मैंने लिखा 54756। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी मेन मुद्दा है हमें 2 डिजिट से, ये हमें लेके ही लेके चलनी है 2 डिजिट। अब क्या करना है, जो हम उसमें करते हैं सेम, हमें कोई ऐसा नहीं मैं बता रही कि जो मैंने कंडीशन उसमें अप्लाई की 2 डिजिट पे वो 3 डिजिट में अप्लाई नहीं होगी, होगी ऑफ कोर्स होगी, चेकआउट कर सकते हैं। चाहे 6 है, 6 जो है किसके स्क्वायर में आता है, लास्ट में किसके में आता है, एक तो 6 में आता है ऑफ कोर्स। इन दोनों का सम कितना मैंने 10 बताया था, आपको सेकंड टर्म पता नहीं चल रही तो हम सम करेंगे 10 - 6 4। ठीक है, तो हमें यूनिट डिजिट फाइंड हुई, एक का 6 है एक का 4 है। अब हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से बस हमें थोड़ा काम बढ़ जाएगा कि ये स्क्वायर रूट किसका है, किसके स्क्वायर के पास है। अब किसके स्क्वायर के पास है, तो 23 के स्क्वायर के पास है, 24 के स्क्वायर के पास है। बस यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक डिटेल में समझनी है चीजें किसके स्क्वायर के पास है। तो मैंने चेक किया कि 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, कितना होता है 529, एंड 24 का स्क्वायर रूट क्या होता है 576। ठीक है, अब हमें ये तो पता चला कि 529 और 576 क्या है। अब मैंने हमेशा कहा कि जो स्टार्टिंग में 10 डिजिट जो आएगी वो क्या आएगी, स्मॉल वैल्यू आएगी, क्या आएगी स्मॉल वैल्यू। तो स्मॉल वैल्यू क्या है 23। तो यहाँ पे मैंने 10 डिजिट जो फाइंड किया वो लिखूंगी मैं 23 एंड 23। देन मुझे क्या मिला, एक नंबर तो मुझे मिला 236 एंड सेकंड मिला 234। मींस ये या तो 236 का स्क्वायर रूट है या 234 का स्क्वायर रूट है। तो अब हमें चेकआउट क्या करना है, जैसे मैं कराती हुई आ रही हूँ कि मैं डिफरेंस चेक नहीं कर रही हूँ, मैं मिड नंबर ले रही हूँ। क्या नंबर ले रही हूँ, मिड नंबर, बिकॉज
बिकॉज जो 5 का स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर है, वो करना इजी है किसी भी नंबर का। अब मैंने क्या किया, 5 का स्क्वायर लिखा 25। ओके, नेक्स्ट क्या करते थे हम, 24 की मल्टीप्लाई क्या करते थे, 23 से नेक्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई। तो 23 से अगर 24 की मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो आता है 552, कितना 55225। अब हमें बस ये चेकआउट करना है कि जो नंबर ये निकल के आया क्या ये नंबर से स्मॉल है ग्रेटर है। तो आप बताएं मुझे 552 से ये 54756 स्मॉल है ना, क्या है, स्मॉल है। ठीक है, जब ये स्मॉल है तो हमारा आंसर क्या होगा, 234 इज द करेक्ट आंसर। देखो मैंने सेकंड भी आपको 3 डिजिट का स्क्वायर रूट भी निकालना इजिली यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट हम लेते हैं एक, मैं 3 डिजिट का ही स्क्वायर रूट ले लेती हूँ जिसको आप समझने में किसी को समझ नहीं आया तो वो इजीली समझ पाएगा। लाइक मैंने लिखा 42849, क्या लिखा 42849, ये किसका स्क्वायर रूट है, हमें ये फाइंड करना है। अब मैंने क्या किया, मैंने सेकंड डिजिट के बाद बनाया 49 जो है किसका है, हम कंडीशन तो सेम अप्लाई कर रहे हैं ना, अलग तो मैंने कुछ नहीं किया। 9 जो है किसके स्क्वायर में आता है, तो देखो 3 के आता है, सेकंड सम आता है दोनों का 10, तो 3 7 और 3 10। अब हमें चेकआउट करना है जो 428 है वो किसके स्क्वायर का, यहाँ पे सिंगल डिजिट मुझे मिली 7 एंड 3, तो ये किसके स्क्वायर के पास है। अब मुझे पता है कि 20 का स्क्वायर होता है 400, कितना होता है 400, एंड 21 का स्क्वायर होता है कितना 441। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे वो वैल्यू आएगी स्मॉल वाली, यही बता रही हूँ ना, स्मॉल वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हमें दो वैल्यू मिली 203 एंड 207। अब हमें किसका स्क्वायर है, ये 203 का है या 207 का है, वो कैसे चेकआउट कर रहे हैं हम, इजीली मिड टर्म लिख के 205 लिख के 5 का लिख के। अब मैंने 5 का लिया तो 5 का होता है 21, सॉरी 25, 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25। अब हमें क्या करना है, 20 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, नेक्स्ट टर्म से, किससे, नेक्स्ट टर्म से, मींस 21 से, 21 से हमें मल्टीप्लाई करनी है तो 0 हमारे पास आएगा, 2 1 जा 2 आएगा, 2 2 जा 4, यानी 420, क्या निकल के आया हमारे पास 42025। अब हमें ये देखना है 4020 जो 5 निकल के आया क्या वो 42849 के इससे बड़ा है या स्मॉल है। तो मुझे क्लियर नजर आ रहा है कि जो नंबर है ये हमारा क्या है, बड़ा, तो हमने लिखा बिग नंबर है क्योंकि ये स्मॉल है 42025, वो क्या है 42849। अब हमें लेना है बिग नंबर, तब हमें लेना है बिग नंबर, तो किसका स्क्वायर रूट है 207 का स्क्वायर रूट है, ये इसका आंसर है 207 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब मुझे आशा है कि आपको ये बिस्लू अच्छे से समझ में आया, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। फिर मैं एक 2 डिजिट का मैं एक ले लेती हूँ, जैसे 2 डिजिट का हम क्या लें, लाइक मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे है 0, क्या है ये 2025, क्या है 2025, 2025 का मैंने लिया, क्या आंसर आ जाएगा इसका 2025 का, 2 डिजिट के मैंने बनाए, 5 का मैंने लिया, 5 किसका है 5 ही आएगा। 5 वाला तो बहुत इजी है, हमें कुछ नहीं करना। ये किसका है 16 16, 4 के स्क्वायर के पास है, 1 किसके स्क्वायर के पास है 5 के स्क्वायर के पास है। ठीक है, 5 के स्क्वायर के पास है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्मॉल वैल्यू हम लिखते हैं 4, जब हमारे पास एक ही डिजिट है 5 तो अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं किसका है 45 का। नेक्स्ट कोई नंबर, अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रहा, आप हमें ये समझा दीजिए, इस टॉपिक पे आप हमें कोई वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए इजी वे में। मैं कोशिश करूँ कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। ओके, नेक्स्ट अब हम लेते हैं, कोई भी किसी भी नंबर को आप स्क्वायर रूट निकालें, यही ट्रिक यूज करनी है, नथिंग एल्स, कोई भी अलग से ट्रिक यूज नहीं करनी है। ओके, लाइक मैं एक नंबर ले लेती हूँ, कोई भी नंबर, मैंने लिया 2704। ठीक है, क्या लिया 2704। अब हमें क्या करना है, 2 डिजिट की पेयर बना लिए, 4 किसके स्क्वायर में आता है लास्ट, तो 2 क्या आता है। नेक्स्ट अगर हमें नहीं पता चल रहा सम कितना होता है 10, यहाँ पे मैंने लिखा 8 to 10। ओके, क्या मिला हमें 2 and 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए देन उसके लिए सॉरी, 2 and 8, क्योंकि मैं ऐसे ही समझा रही हूँ लाइक ए बोर्ड, 2 and 8। अब यहाँ पे 27 है, 27 किसके पास है
एक तो मैंने फाइंड किया 5 के पास है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, कितना 25। नेक्स्ट मैंने किया 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर कितना है 36। अब हमें क्या लेना है, स्मॉल वाली वैल्यू लेनी है। स्मॉल क्या है 5 हमारे पास आया, तो मैंने 5 और 5 8 मीन्स अभी हमें चेकआउट करना है कि 52 का स्क्वायर है या 58 का स्क्वायर रूट है। तो हमें क्या करना है, मिड टर्म लेना है 55, ठीक है। 55, 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड 5 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट डिजिट से करनी है 6 से, 5 6 30। तब हम हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें चेकआउट करना है कि जो नंबर है वो इससे स्मॉल है ग्रेटर है। मुझे क्लियरली नजर आ रहा है क्या है, स्मॉल है। देन हमें क्या कौन सा नंबर चाहिए, स्मॉल वाला। देन आंसर इज 52, 52 का ये स्क्वायर रूट है। ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। आपको और किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं जल्दी से जल्द उस टॉपिक पे कोई भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी इजी टू इजी वे में। थैंक यू।